भारत माता की अभी कह रहे थे ना आपने, बंसल जी ने कहा कि भारत माता की जोर से जय होनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। असिस्टेंट प्रोफेसरों के आज पद पर नियुक्त हुए सभी हमारे सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनका सारगर्भित और बहुत ही शानदार उद्बोधन यहाँ पर हुआ, राज्यसभा के सांसद हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक सविता कपूर जी, उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा उन्नयन समिति प्रोफेसर देवेंद्र भसीन जी, सचिव उच्च शिक्षा श्री शैलेश बगोली जी, अपर सचिव श्री आशीष श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर उच्च शिक्षा पांडे जी और सभी हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण एवं आज जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी हमारे चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर एवं उनके सभी अभिभावकगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं आप सभी को सबसे पहले तो आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, इनको सफलता मिली है, उन सभी को अपनी ओर से आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। और आज आप सब यहाँ मुख्य सेवक सदन में आए हैं, बहुत सारे लोग आज इसमें से पहली बार यहाँ पहुंचे होंगे, तो जो पहली बार आए हैं उन सबका भी अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। आज से आप शिक्षा के माध्यम से भविष्य निर्माता के रूप में एक नई जीवन यात्रा की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी आदरणीय नरेश जी ने बहुत शानदार तरीके से आप सबके बीच में बात रखी। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो 72 असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि 72 भविष्य निर्माता हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की, सुधारने की और भविष्यों को तैयार करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। आपने अभी एक पड़ाव पूरा किया है, यह आपकी शुरुआत हो रही है। पढ़ाई और परिश्रम, आपकी तैयारी, इन सब के बाद एक पड़ाव आपका पूरा हुआ है। आप इसे मंजिल मत समझ लेना, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये शुरुआत है, अभी ये अंत नहीं है। आपको पैर रखने की जगह मिल चुकी है। अब आप सबको अपने जीवन के श्रेष्ठ प्रदर्शन से उसको प्रमाणित करने की भी जो है चुनौती आप सबके सामने आ गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो है इस चुनौती को अवश्य स्वीकार करेंगे और इस चुनौती को पार करेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को पूरे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ और विकसित राज्य बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। साथियों, हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। यह हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुंह से ये शब्द निकले थे, और सच में ये केवल शब्द नहीं थे, ये उनके मुंह से निकले हुए शिव रूपी शब्द थे
जो शिव के धाम में निकले थे कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके मुंह से शब्द निकले। और अभी आपने आदरणीय नरेश जी का संबोधन सुना, उसमें उन्होंने कहा कि हम ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे हम नए नए कानून बना रहे हैं, नई नई नीतियां बना रहे हैं, नए नए फैसले ले रहे हैं। वो फैसले आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल बनते जा रहे हैं, चाहे वो यूसीसी का हो या नकल का अध्यादेश हो या अभी लाया गया हमारा दंगारोधी कानून हो या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के नीति आयोग के मानक हों। उन नीति आयोग के मानकों में हमको प्रथम स्थान मिला है। अन्य जो हमने फैसले लिए हैं, उन फैसलों में भी पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में हमारी पहचान बनी है। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, इस संकल्प की पूर्ति में उच्च शिक्षा विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उच्च शिक्षा एक आधार है जो मानवीय संसाधनों को तराशने का कार्य करता है। और उच्च शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये हमारी जो आने वाले हमारे भविष्य हैं, हमारे युवा हैं, कर्णधार हैं, उनको भी सही दिशा देने का कार्य करते हैं। राज्य की जो प्रतिभाएं हैं उनको सही दिशा, सही शिक्षा देकर राज्य और राष्ट्र के भविष्य निर्माण में आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो शिक्षार्थी हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनके अंदर समाज और देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उस भावना का भी संचार करें, अच्छे संस्कार देने का काम करें, ताकि वो शिक्षित होने के साथ साथ अच्छे नागरिक के रूप में भी अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इस अवसर पर मैं आप सबसे यह भी आह्वान करना चाहूंगा कि आप युवाओं को इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के प्रति भी प्रोत्साहित करें, जिसके बारे में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली जी ने शुरुआत में आप सबके मध्य कुछ बातें आप सबके लिए रखी थी। हमारी सरकार भी उत्तराखंड में उद्यमिता और स्टार्टअप कल्चर को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो भी युवा नौजवान विभिन्न क्षेत्रों में काम करेंगे, अब आने वाले समय में वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, उनकी भूमिका रोजगार करने के साथ साथ रोजगार देने वाले की भी बने। इसके लिए हमने देवभूमि उद्यमिता योजना भी लागू की है। इसके अंतर्गत युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के गुर सिखाने के साथ ही उन्हें उद्यमशील बनाने में हर तरह से हम उनकी मदद कर रहे हैं कि उनका कौशल बढ़े, उनको हर क्षेत्र में काम करने का अवसर मिले। साथियों, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए नई शिक्षा नीति को भी लागू करने का काम किया है। राज्य के अंदर नई शिक्षा नीति लागू की है। हमारी सरकार उच्च शिक्षा को गुणवत्तापरक और प्रभावी बनाने पर लगातार कार्य कर रही है। आज प्रदेश के जितने भी हमारे राजकीय महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके आधारभूत जितनी संरचना है उन पर अनेक प्रकार से, चाहे बिल्डिंगों का निर्माण करना हो या टेक्नोलॉजी का विस्तार करना हो, उन सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, एक एवं महिला छात्रावास और आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों का निर्माण किया जा रहा है। मेधावी जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको प्रति माह छात्रवृत्ति और शोध को बढ़ावा देने के लिए भी अभी हमने यह भी निर्णय लिया है कि शोधार्थियों को भी प्रोत्साहन किया जाए और इसके लिए प्राध्यापकों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। गौरव योजना के तहत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को बैंकिंग एवं वित्तीय त्रिस्तरीय प्रशिक्षण तथा 5000 छात्रों के प्लेसमेंट का भी हमने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। हमारे राज्य के लिए एक बड़ा लक्ष्य है। और इसके साथ ही बीते 14 अगस्त को ब्रिटेन के उच्चायुक्त के साथ ट्यूनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति के लिए भी हमने समझौता किया है, जिसके तहत 5 छात्रों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा।
इसी दिन इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर आधारित विभिन्न आधुनिक पाठ्यक्रम संचालन के लिए भी हमने उनके साथ इंफोसिस के साथ भी समझौता किया है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम देश को 100 NIRF श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की भी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद ही हम इस प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आवेदन के लिए पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे आज। और इन सभी प्रयासों के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में शिक्षकों की समुचित व्यवस्था के प्रति भी हमारी सरकार निरंतर सचेत भी है और प्रयत्नशील भी है। इसी प्रयास की कड़ी में उच्च शिक्षा विभाग के आज अध्याचित 455 पदों के सापेक्ष जुलाई माह में 68, फिर आज 72 नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पत्र आज सौंपा जा रहा है, जिसमें आप सब शामिल हैं। ये हम सबके लिए भी एक आज बड़ा शुभ दिन है। मुझे विश्वास है कि आप सभी ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए और विकसित भारत की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए रखी है, देश के समक्ष प्रस्तुत की है, उसको साकार करने में आप सभी अपना योगदान देंगे। साथियों, सरकारी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति को रोजगार ही नहीं देती है, बल्कि उसके पूरे परिवार के जीवन स्तर को बहुत ही बेहतर आयाम देने का भी काम करती है, बेहतर बनाने का कार्य करती है। पहले आपने देखा होगा भाई भतीजावाद होता था, भ्रष्टाचार होता था, उसमें नौकरियां दी जाती थी, जिसकी सिफारिश होती थी उसको नौकरी मिलती थी। अब थोड़े दिनों पहले की कल्पना करिए, कुछ साल पहले जाइए तो कितनी कठिनाई होती थी, लेकिन अब नौकरियां सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर और मेरिट के आधार पर, जिसके आधार पर आप सबको मिली है, इसके मेरिट के आधार पर दी जा रही है। पहले भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होते थे, पेन ड्राइव से नकल होती थी, युवाओं के साथ ही उनके परिवार के माता पिता के सारे सपने चकनाचूर हो जाते थे। जिंदगी भर की अपनी कमाई लगाकर अपने बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते थे, कोचिंग करवाते थे। घर में भले ही अपने संसाधनों में उनको कटौती करनी पड़े, अपने जीवनचर्या में कटौती करनी पड़े, लेकिन अपने बेटे और बेटी को पढ़ाते थे। और मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि छोटा छोटा काम करके, कोई दूध बेचकर, कोई सब्जी बेचकर, कोई छोटा दुकानदारी करके अपने बेटियों और बेटियों को पढ़ाते थे, उनकी तैयारी करवाते थे। लेकिन रिजल्ट आता था तो रिजल्ट में उनका पूरी योग्यता होने के बाद भी चयन नहीं होता था, क्योंकि नकल माफिया उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, उनका हक मार दिया जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लगकर पेपर लीक माफियाओं का अब पक्का इलाज कर दिया। अब पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं। आप सभी की तरह ये हजारों योग्य युवाओं को नियुक्तियां मिल गई हैं। 16,000 से ज्यादा युवाओं को आज प्रदेश के अंदर रोजगार मिल गया है, नौकरियां मिल गई हैं, सरकारी नौकरियां, और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से प्रदेश के सभी युवाओं को यह विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी हम सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर एक पारदर्शी एवं तीव्र नियुक्ति प्रक्रिया के जरिए युवाओं को नियुक्ति देने की दिशा में लगातार प्रयास करेंगे। जितने भी पद रिक्त हैं उन पदों को भरने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर रखी है। और अब हम ये भी नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जल्दी जल्दी फॉर्म भरे जाते हैं, जल्दी परीक्षाएं होती हैं, जल्दी रिजल्ट निकलते हैं और जल्दी ही नियुक्ति पत्र भी मिल जाते हैं। तो ये क्रम हमारा अब टूटने वाला नहीं है। हमने शुरुआत की थी और शुरुआत से ही हमने कहा था कि जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को भरेंगे। इस दिशा में हम लगातार कार्य करते रहेंगे। एक बार फिर से आज मैं आप सभी को
बहुत आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और आप सबसे एक अपेक्षा जरूर करता हूं, मैं जिनको भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र के लिए आप सबको यहाँ हम लोग आमंत्रित करते हैं, तो आप सब क्या है कि अब नए वाले हैं, नए वाले प्रोफेसर हैं, आप पुराने वाले प्रोफेसर नहीं हैं, अब नए जमाने के प्रोफेसर हैं। और नए जमाने के प्रोफेसरों ने जिस प्रकार अपनी तैयारी की है, जिस प्रकार से उन्होंने नया जमाना देखा है, स्पेस का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना, इकोलॉजी का जमाना, इकोनॉमी का जमाना, ये सारी चीजों को, ये सारा समन्वय आपके नए जहां पर आप सेवा देंगे, जहां भी आपको नियुक्ति मिल रही है, उस स्थान पर भी दिखाई देनी चाहिए। आपके जाने से पूरा संस्थान बदल जाना चाहिए। यानी कि आप वहां जाकर संस्थान को इस रूप में बदलने का काम नहीं करना है कि आपके जाने से आप कहो कि सारे ऑर्डर हमारे लागू हो जाएंगे और जो है जैसा मैं कहूंगा मैं कहूंगी ऐसा होगा, ऐसा नहीं। आप वहां व्यवस्था बनाने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था में नया सुधार, नया उस संस्थान का एक नयापन, उसमें नवाचार, साफ सफाई से लेकर तमाम जागरूकता अभियान जो हमारे चल रहे हैं, जो समाज को जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है, देश को जरूरत है नशे के खिलाफ, अन्य जो कुरीतियां हैं, अन्य जो कमियां हैं, उनके खिलाफ हमारे नौजवानों को आगे लाना है, नौजवान भाई बहनों के अंदर एक जागरूकता का काम चलाना है। ये सब काम आप लोग भली भांति कर सकते हैं। बस उसके लिए जरूरी है कि पहले दिन से आप संकल्प लेकर जाएंगे कि नहीं, मुझे तो जहां भी अपनी सेवा देनी है, उस सेवा स्थल को मैं एक अच्छा स्थान बनाऊंगा और यहाँ पर एक अच्छी पहचान, इस स्थल की मेरी भी पहचान बनेगी, मेरे साथ साथ इस स्थान की भी पहचान बनेगी और मैं नवाचार करूंगा और जो नए हमारे पास साधन हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उन सभी का मैं उपयोग करूंगा, उसको राज्य के हित में भी लगाऊंगा, अपने छात्र और छात्राओं के हित में भी लगाऊंगा। मेरी आप सबसे इतनी अपेक्षा है। पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे आपके आशीर्वाद से और प्रेरणा से आप सभी संस्थाओं में नई ऊर्जा का संचार करेंगे और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये शुरुआत है, अंत नहीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा। Woods are lovely, dark and deep. Woods are lovely, dark and deep. But I have made promises to keep. Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. इसी कड़ी में जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विकल्प रहित संकल्प को बार बार दोहराया है और इसी संकल्प पत्र में एक संकल्प यह भी था कि राज्य के मेधावी छात्रों को NIRF इंस्टीट्यूट में 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि इस पोर्टल का शुभारंभ हमारे नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र देने हेतु मंच पर आने का करें। इसके क्रम में मैं सबसे पहले अंग्रेजी विषय से श्री नरेंद्र कुमार जांगीड़ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएंगे और नरेंद्र कुमार जांगीड़ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। इसके बाद समाजशास्त्र विषय में कुमारी अंजलि और अर्थशास्त्र विषय में श्रीमती ज्योति यहां पर आ जाए। नरेंद्र कुमार जांगीड़,
नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अधिकारियों के हाथों अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए कुमारी अंजलि, जोरदार तालियों के साथ। इसके बाद श्रीमती ज्योति, इसके बाद ग्रुप 1 अपना नियुक्ति पत्र आ करके माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अधिकारियों से अपना नियुक्ति पत्र। ग्रुप 1 जल्दी से आ जाए। ग्रुप 1 सर, ये पूरे विषयवार ग्रुप बनाया है, 72 लोग हैं, तो आप सभी को इसके बाद ग्रुप 2 तैयार रहेगा। हम लोग ऊपर हो जाए सर, ऊपर जाएगा। ग्रुप 1 माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों और अन्य हमारे जो गणमान्य अतिथि गण हैं, उनके आशीर्वाद से आपको नियुक्ति पत्र। ग्रुप 2 पीछे तैयार रहेंगे। ग्रुप 2 ये व्यवस्था आप ही लोगों को बनानी, जो छोटे लोग हैं वो सब्जेक्ट अंग्रेजी, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय में नियुक्ति पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। आप लोग एक तरफ से निकलते जाएंगे, दूसरे ग्रुप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ग्रुप 2 अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए इसके बाद ग्रुप 3 तैयार रहेगा। ग्रुप 3 आप थोड़ा इधर आइए। थैंक यू, धन्यवाद। ग्रुप 3 धन्यवाद। ग्रुप 4 आप सभी के परिजन भी यहाँ हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि परिश्रम सिर्फ आपके इन बच्चों का नहीं बल्कि आपका भी परिश्रम इसमें फलीभूत है। ग्रुप 4 के बाद अंतिम ग्रुप 5 नियुक्ति पत्र के लिए तैयार रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी से रिक्वेस्ट की पंक्ति से ग्रुप 5 धन्यवाद आप सभी का। माननीय अतिथिगणों का भी बहुत बहुत आभार और आपसे विनम्र आग्रह कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा अपर सचिव